मेहता का उल्टा चश्मा। ओके बापूजी, ऑन काउंट ऑफ 3, 3, 2, 1। अरे अरे चंदू भाई, क्या जेठिया? अरे कुरो जेठिया करो बा। चंदुड़िया तू बापूजी। सुखी जाओ ये जेठिया बापूजी, ये तो अपने जाम खंबाड़िया वाले वीर जी का चंदुड़िया निकला। सच में जबरदस्त सरप्राइज दिया आपने चंदू भाई। अरे सुबह से आपने हम सबको चक्रा में चढ़ा के रखा था। हम लोग कितना सोच रहे थे कौन है ये मेहमान, कौन है कौन। ऐसे चंदुड़िया, तू जब जाम खंबाड़िया में था तो कैसे ऐसे माई कांगला जैसा था है? और अमेरिका जाके तो एकदम झाड़ा पाड़ा हो गया है। मजा आ गया भाई, तुझे देख के बहुत मजा आ गया। बापूजी, आप मुझे चंदूड़िया कहते हैं ना, सुनने में कितना अच्छा लगता है। बॉस्टन में गया तो चंद्रकांत का चंदू हो गया, और अमेरिकन लोग तो चंदू का शेंडू कहते हैं। शेंडू? शेंडू? हाँ देखो ना। लेकिन मैं तो इनको चंद्रकांत का चका कहती हूँ। बबी, चंद्रकांत का चौ तो बराबर है, लेकिन ये काका क्या है? अरे काका कुछ नहीं, मैं इसका चक्का और वो मेरी चक्की। चक्की चक्का की जोड़ी है। पर जेठिया, तू हेडन इसे तो। पूरा करे भा। जेठिया, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तू मेरी आवाज नहीं पहचान पाया। अरे कैसे पहचानूं चंदू भाई, कितने सालों के बाद हम मिल रहे हैं। और आपसे फोन पे बात हुई उसको भी कितना टाइम हो गया है? लेकिन जो भी है, क्या झटका दिया है आपने, मजा आ गया। गले मिलो गले मिलो। मचू बरो। ए बेटा, खड़ा क्या पगे लाग बेटा, मेरे बड़े भाई है चंदू भाई। जी जिनेंद्र। अरे नहीं। अरे लागवा दो। ए बेटा, अरे इधर। हाँ सॉरी। हाँ, क्या कर रहा है, पहचाना नहीं? अरे पहचाना ना, ये इनकी वाइफ। हाँ। अरे बेटा, मैं इनकी वाइफ ही नहीं, इनकी बेटर हाफ हूँ। मैं बेटर हूँ, ये हाफ है। आंटी हाफ का है, आंटी तो फुल है। एकदम मेरे पे गया है। वैसे ईशानी बेटा, तुम बताओ कैसे हो तुम? मैं तो एकदम फाइन हूँ बापूजी। ये चंदुड़िया बराबर ध्यान रखता है ना तुम्हारा? कोशिश करता है बापूजी, लेकिन मैं तो हाई मेंटेनेंस वाइफ हूँ। तो चंदू भाई, मतलब आपको हर महीने भाभी को मेंटेनेंस का चेक देना पड़ता है? तो वैसे चंदू बेटा, तुम लोग अमेरिका से कभी आज ही आए? नहीं बापूजी, हम तो 10 दिन पहले आए थे। ओह, वो गांव में मेरे एक दोस्त के बेटे की शादी थी, वहां गए थे। फिर सोचा मातानो मढ़ के दर्शन कर लेते, वहां दर्शन किए। फिर सोचा जाने से पहले पुराने दोस्तों को मिलते हैं, तो गांव में पुराने दोस्तों को मिला। फिर आपसे और जेठिया से मिलने खास मुंबई आए। अच्छा किया। वाह, बहुत अच्छा किया चंदू भाई, आपने, मजा आ गया। गले मिलो, मजा आ गया, गले मिलो। बरो जेठिया, बरो। अरे आप लोगों से मिलना था, इसलिए स्पेशली हमने मुंबई से रिटर्न टिकट बुक की है। बहुत अच्छा किया ईशानी भाभी आपने। अभी मुंबई से ही जाना है ना अमेरिका? बस तो अभी यहाँ आराम से शांति से 2-3 महीना रुको। हम लोग पहले पूरा मुंबई घूमेंगे, उसके बाद जितना हो सके उतना पूरा इंडिया घूमेंगे, उसके बाद है ना आराम से शांति से जाना वापस अमेरिका है? हाँ, सॉरी जेठिया, हम सिर्फ आज की रात ही रुकेंगे, क्योंकि कल दोपहर 4 बजे तो हमारी फ्लाइट है। कल दोपहर की? क्या करें, टिकट बुक हो गई है तो अब जाना ही पड़ेगा। अरे वैसे हम बहुत जगह घूम के यहाँ आए ना, तो अब यहाँ के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचा। और घूमते घूमते अहमदाबाद पहुँचे तो पता चला कि दया भाभी भी वहाँ पे है। हाँ, तो दया भाभी को मिलने उनके घर भी गए थे। अरे वाह, मिली दया मिली? नहीं मिली। हाँ, नहीं मिलेगी ही नहीं, वो मिलती ही नहीं है किसी को, पता नहीं क्या करती है, कहाँ रहती है।
बेटर एंजॉय जेठा भाई, घूमने दो घूमने दो। तो पर कितना घूमना है उसे ईशानी भाभी? कितना टाइम हो गया घूम ही रही है। जब भी फोन करो तो बोलते अभी हरिद्वार गई है, तो बोले कभी अयोध्या गई है, अभी फिर से हरिद्वार गई है। मुझे तो डर है कहीं वो सासुड़ी ना हो जाए। मजाक मजाक बापूजी मजाक। वैसे ये बताइए जेठा भाई कि आपको हमारी सरप्राइज कैसे लगी? अरे अरे जोरदार ईशानी भाभी, जोरदार, मजा आ गया। लेकिन मानने में नहीं आता है जेठिया कि हमने राजा रानी का मास्क पहना था, फिर भी तू हमें नहीं पहचान पाया। अरे ये क्या बात हुई? मास्क पे से मैं कैसे पहचानूं? अरे तू भूल गया, हमारी शादी में तू अनवर था और शादी में हमने राजा रानी का ही मास्क पहना था और वो मास्क पहनने का आइडिया भी तेरा ही था। अरे हाँ, ले हाँ, बराबर बराबर। अरे 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 ये मुझे सूझा ही नहीं। अरे टप्पू, ये मास्क पर से याद आया, एक दिन मैंने भूत का मास्क पहन के जेठिया को इतना डराया था, वो घर से 2 दिन तक बाहर नहीं आया। हाँ पापा सच्ची। छोटा था ना तभी। ये मेरे जेठिया का एक प्रॉब्लम, ये आज भी भूत से बहुत डरता है। इसमें प्रॉब्लम क्या बाबूजी? भूत से तो सभी डरते हैं। आप नहीं डरते क्या? अरे चंदू भाई, ईशानी भाभी आप खड़े क्या? बैठे ना प्लीज। आइए आइए बेटे। सॉरी है, सॉरी है। आपको मिलने के उत्साह में आपको बैठने का बोलने का ही भूल गए हैं बाबूजी। अरे टप्पू बेटा, तुम क्यों खड़े हो? आओ मेरे पास बैठो। बैठ आजा। वैसे ये ऐसे एंट्री मारने का आइडिया किसका था? आपका के ईशानी भाभी का? न मेरा न ईशानी का। तो गैस करो किसका होगा? चंदू भाई, सुबह से आपके बारे में गैस करते करते हम सबको गैस हो गया था। अभी हमें गैस से बख्श दो भाई, और गैस नहीं कर सकते। बता दो भाई प्लीज, किसका आइडिया था? ये आइडिया सुंदर का था। सुंदर ने? बाबूजी सुंदर का आइडिया था ये? ले बोलो। सुंदर ने ये आइडिया दिया था हमको। उसने कहा था कि इतने सालों बाद जीजा जी को मिल रहे हो तो सीधे सीधे मिलने में क्या मजा आएगा, कुछ सरप्राइज दो, थोड़ी धमाल करो, आपके मस्ती वाले पुराने दिन को याद करो तो मजा आ जाएगा। इसीलिए हमने ये सरप्राइज प्लान किया था। नहीं वाकई में मजा तो बहुत आया, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, ये सुंदर एक नंबर का चैप्टर है बापूजी। क्यों? अरे सुबह से हम लोग वो ढूंढ रहे थे ना कि ये अनजान मेहमान कौन है, तो मुझे ऐसा विचार आया कि कहीं ये सुंदर की बदमाशी तो नहीं है, तो मैंने उसको फोन किया था, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं कि आप लोग आ रहे हैं। अरे लेकिन जेठिया कैसे बताता? सरप्राइज जो था है। बराबर बता दो, सरप्राइज कैसे? वैसे चंदुड़िए, तेरे गलुड़िए कैसे हैं? मतलब तेरे बच्चे कैसे हैं? अरे बच्चे कहाँ रहे बापूजी, अब तो बड़े हो गए हैं। अरे भाई, हमारे लिए तो हमेशा बच्चे ही रहेंगे ना। हाँ वो तो है बापूजी, दोनों एकदम मजे में हैं। हाँ। और अब तो कुशान वॉशिंगटन से सैन फ्रांसिस्को चला गया और शैली न्यूयॉर्क गई है। वाह, हम दोनों अकेले ही हैं तो घूमते ही रहते हैं। अरे जेठिया, तुम लोगों ने हमारे लिए खाना तो बनाया है ना? अरे हाँ, खाना भी बनाया है और तुम्हारी राह देख के अभी तक खाया भी नहीं है। लेकिन बापूजी, हम आते ही नहीं तो? अरे तो हम भूखे ही सो जाते हैं? है जेठिया? हाँ बापूजी, तो अरे एक मिनट, मैं आप सब लोगों के लिए गिफ्ट लाया हूँ, वो तो देना ही भूल गया। अरे चंदू भाई, गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? अरे इतने सालों बाद आया हूँ, कुछ न कुछ तो लाना ही पड़ेगा। ये लो। बापूजी, ये आपके लिए गॉगल्स और ये हैट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जेठिया, ये तेरे लिए, ये है परफ्यूम हाँ? और ये कपल वॉच। ओह, कपलिंग वॉच। वाह 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 वाह, एक ये जेंट्स एक लेडीज। ये दया की है और ये तेरी है। वाह वाह वाह। टप्पू बेटा, ये तुम्हारे लिए स्मार्ट वॉच और ये 2 टी-शर्ट्स। Oh my God, स्मार्ट वॉच दादाजी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा।
वाह वाह वाह, थैंक यू चंदू भाई, ईशानी भाभी, थैंक यू। वैसे अंकल आंटी आप लोग खाना खाकर आए हैं? नहीं टप्पू बेटा, अभी बाकी है। तो प्लीज चलिए ना, खाना खा लेते, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, प्लीज। अरे चलो, तुझे क्या बेटा, सबको बहुत भूख लगी है। आइए चंदू भाई, आइए भाभी, आइए। बहुत कुछ बनाया है। और सब कुछ बबीता जी ने बनाया है। ओहो, बहुत ही अच्छा स्वभाव है उनका, ऐसा नहीं भाभी, इतना अच्छा स्वभाव है आप मानेंगे नहीं। मैं उनको मिलने गया, उनको बोला कि हमारे घर पे ऐसे मेहमान आने वाले हैं खाना खाने के लिए, सामने से हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गया। बोलो, oh, that's so sweet of her. खास बबीता जी को मिलना ही पड़ेगा। हाँ मैं मिलूंगा आपसे। पापा अब हम खाने की बातें ही करते रहेंगे, खाना खाएंगे भी? हाँ नहीं खाते, मैं आप लोगों को परोसता हूँ। अरे जेठा भाई, it's okay. We'll help ourselves. हम खुद से ले लेंगे। हाँ, हमारे अमेरिका में ऐसा ही होता है। डाइनिंग टेबल पे खाना रख देते हैं, फिर जिसको जितना लेना है उतना ले लेते हैं। सिट डाउन बुफे। नहीं वो बराबर है चंदू भाई, लेकिन अभी आप अमेरिका में नहीं है ना, अभी आप भारत में है। और हमारी भारतीय संस्कृति है, परंपरा है कि भाई घर आए मेहमान को अपने हाथों से खाना परोसना ही चाहिए, है ना बापूजी? हाँ बरोबर है, परंपरा है। लेकिन जेठिया एडोकी, हम मेहमान थोड़ी हैं, हम खुद खाना ले लेंगे, है ना बापूजी? हाँ ये भी बराबर है। जेठिया बैठ जा। तो शर्माना मत, हाँ देखो अभी आप घर के ही है। हाँ देखो बापूजी पहले जेठा भाई, this food is so tasty. टेस्टी, हाँ तो टेस्टी तो होगा ही ना ईशानी भाभी। मैंने बोला ना, खाना बनाया किसने? बबीता जी ने। अरे उनके हाथों में इतना स्वाद है, वो जो भी खाना बनाती है खाना अपने आप स्वादिष्ट हो जाता है बाबूजी। हाँ, और ये भिंडी बहुत टेस्टी है। बाकी खाना खाने का बहुत ही मजा आ गया जेठा भाई। तो बजी और मैंने जो सबड़ का मार मार के आम का रस पिया है, बहुत मजा आ गया। आज आप सबके साथ में बैठ के जो खाना खाया है, मुझे बचपन के दिन याद आ गए। हाँ मुझे भी चंदू भाई, मुझे भी बचपन के दिन याद आ गए। याद है गांव में हम लोग साथ में थे तो ऐसे साथ में बैठ के उजाणी करते थे। उजाणी? अरे खेत में जाके उजाणी करते थे। हाँ खेतों में जाके। वाह 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 चंदू भाई, आज आपको देख के सच में बचपन की एक से एक बातें याद आ गई। तो पापा मुझे बताइए ना, आप लोग बचपन में क्या क्या करते थे? अरे टप्पू क्या क्या करते थे, क्या ये पूछ, क्या नहीं करते थे? पूरा दिन है इन्हें धमाल मस्ती, कितना कुछ खेलते थे। कभी कबड्डी तो कभी चोर पुलिस, कभी पकड़ा पकड़ी तो कभी खो खो, कभी कंचे तो कभी गिल्ली डंडा। पता है गिल्ली डंडे में मैं तेरे पापा को हमेशा हराता था। सच में पापा? अरे नहीं चंदू भाई फेंका फेंक कर रहे हैं अभी। क्या? अच्छा फेंका फेंक कर रहा हूँ तो खा मेरी कसम। नहीं अभी इतना खाया है ना, अभी और कुछ नहीं खाया जाएगा। अरे टप्पू बेटा, ये लोग पूरा दिन खेलते ही रहते थे, पूरा दिन रखड़पट्टी करते थे, खाना खाना भी भूल जाते थे। फिर तेरी दादी जाके जेठिया को पकड़ के घर लाती थी और खाना खिलाती थी। तो दादी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थे क्या? हाँ थोड़ी सी, लेकिन वो जितना गुस्सा करती थी उससे कई ज्यादा प्यार करती थी। हाँ नहीं सच में मेरी माँ बहुत प्रेमाळ थी। जेठिया की माँ हम सबको बहुत प्यार करती थी और उनके हाथ की गोल पापड़ी खाने में तो बहुत मजा आता था। पापा और क्या क्या करते थे आप लोग? और भमरड़े से खेलते थे, फिर वो आम का बगीचे में जाके आम चोरी करते थे। याद है चंदू भाई? Really? हाँ, एक बार तो आम के बगीचे से आम चुराते हुए बगीचे के मालिक ने हमको देख लिया। हम सब तो भाग गए, जेठिया पकड़ा गया।
पापा, आप सच में पकड़े गए थे? हाँ, वो क्या हुआ कि मैं भी सबके साथ जोर से ऐसे भागने लगा था, लेकिन मेरे पैर में कांटा चुभ गया। जाहिर सी बात है, मैं ज्यादा तेज दौड़ नहीं सका, इसलिए मैं पकड़ा गया। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं कि तुझे पाँव में कांटा लगा था। अरे आपको कहाँ से याद होगा? आप तो मुझे अकेला छोड़ के भाग गए थे। तो पापा, जब आप पकड़े गए तब आपने क्या किया? अरे फिर क्या, मैंने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आम के बगीचे का मालिक मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। फिर मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैंने जोर से उसकी धोती ऐसे खींची कि उसकी पूरी धोती निकल गई। तो अपनी धोती संभालने के चक्कर में उसने मुझे छोड़ दिया और मैं वहां से भाग गया। बचपन के क्या दिन थे नहीं चंदू भाई? अरे हाँ यार, लाइफ के बेस्ट दिन थे यार। बस तो उन दिनों को याद करके एक बार गले मिलो। बतू भर्यू, बतू भर्यू। वैसे टप्पू, तुझे चंदू भाई की एक खास बात पता नहीं होगी। चंदू भाई बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। क्या? हाँ, अरे गांव में पेड़ के नीचे बैठ के घंटों तक है इन्हें कविता लिखते रहते थे। खाने पीने का भी ठिकाना नहीं रहता था। वो अभी भी अमेरिका में ऐसा ही करता है। हैं? तो अंकल, आप वहाँ भी पेड़ के नीचे बैठ के कविता लिखते हैं? अरे वहाँ तो मैं पेड़ के ऊपर बैठ के लिखता हूँ। अरे क्या? अरे उनका कहना है कि हमारे बैकयार्ड में एक ट्री हाउस है, उस पे बैठ के लिखते हैं। ओह, और जब लिखने बैठते हैं ना, तो मुझे भी भूल जाते हैं। अरे चंदुड़िया, ये गलत बात है। अरे नहीं नहीं बापूजी, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। ये चक्की ऐसे ही बोल रही है। चुप रे चका। बापूजी, मैं सच ही बोल रही हूँ, ये ऐसे ही करता है। अरे कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो? अरे सच ही तो कह रही हूँ। पूरा दिन अपनी धुनकी में ही रहता है। न सोने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न घर आने का ठिकाना। शांति रखना। यहाँ कहाँ चालू हो गई? देखा देखा बापूजी, जब खुद पे बात आई तो बोलो शांति रख शांति रख। अच्छा बोल बोल, तुझे जो बोलना है बोल, मैं यहीं बैठा हूँ। मुझे जब बोलना है तब बोलूंगी, तुम्हारे कहने से मैं क्यों बोलूं? और अभी मुझे कुछ नहीं बोलना है। हम पति पत्नी के बीच में ऐसी नोकझोंक तो चलती रहती है। अरे कोई बात नहीं चंदुड़िया, पति पत्नी में छोटी छोटी नोकझोंक होनी ही चाहिए, तो ही प्यार बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे चंदू भाई, मुझे एक बात जान के बहुत खुशी हुई कि आपने अमेरिका जाके भी ये लिखने का काम चालू रखा है। ऐसे ही बस लिखने का थोड़ा शौक है तो लिखते रहता हूँ। लेकिन एक बात आप सब नहीं जानते, पुराने दिनों में मुझे देख देख कर जेठिया को भी लिखने का शौक हो गया था। हाँ बापूजी। तो पापा हो जाए? अरे जेठिया जेठिया जेठिया, अरे जेठिया, ये सब लोग इतना बोल रहे हैं। इरशाद इरशाद जेठिया इरशाद इरशाद। थैंक यू। तो बचपन में मेरे किसी भी दोस्त के पास घड़ी नहीं थी। बचपन में मेरे किसी भी दोस्त के पास घड़ी नहीं थी, फिर भी सबके पास समय था। बचपन में मेरे किसी भी दोस्त के पास घड़ी नहीं थी, फिर भी सबके पास समय था। आज मेरे सभी दोस्तों के पास घड़ी है, लेकिन समय नहीं है। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह, That was beautiful. अरे वाह। मेहमान कौन होगा कौन होगा कौन होगा, ये सोचकर जेठालाल के दिमाग का दही हो गया था। लेकिन अंततः इस रात से पर्दा उठ गया और पता चल गया कि मेहमान कौन है। ये तो जेठालाल के गांव के पड़ोसी और बचपन के मित्र चंदू भाई और ईशानी बहन ने की। भाई क्या कमाल सरप्राइज दिया इन लोगों ने। जिंदगी में ऐसे सरप्राइज मिले तो जिंदगी का आनंद बढ़ जाता है। आपके जीवन में भी ऐसे सरप्राइज कभी आए होंगे जब पुराने दोस्त चले आए होंगे। तो इस वक्त तो यहाँ पुरानी बातों का, पुरानी यादों का लुत्फ उठाया जा रहा है। जिंदगी में ये जो स्मृतियां होती है ना, यादें, ये बड़ा कमाल का काम करती है। ये जीवन के बीते हुए क्षणों को तो याद दिलाती है और आगे आने वाले जीवन के लिए भी प्रेरणादायी बनती है। तो आप भी स्मृतियों का आनंद उठाइए, यादों के झूले में झूलिए। और यहाँ ये मेहमान नया हंगामा क्या लेके आते हैं जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.